नहीं किया जाएगा कि बच्ची को ना लाया जाए, हर सूरत पाबंद किया था, तो कोई प्रोग्रेस नहीं है इस सामने। नहीं सर, कोई प्रोग्रेस नहीं है। आज आपने पुलिस की बेबसी भी देख ली होगी अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में जो प्रेडिक्शन मैंने और शाहिद सकलैन साहब ने अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे की थी वही सच साबित हुई। वही जो ख़दशे का इजहार हमने किया था वो गलत सा हुआ, वो यानी कि वही दुरुस्त साबित हुआ। कुछ लोगों ने ख़बरें चला दी कि दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया है, लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन ये थी कि अभी तक बाजियाब नहीं करवाया गया। तो आज वही हुआ कि उस बच्ची को अभी तक सिंध पुलिस या पाकिस्तान की जितने भी ये इदारे हैं उस बच्ची को बाजियाब नहीं करवा सके। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बेहतर और अच्छी ख़बर ये है कि निम्रा काज़मी को बाजियाब करवा लिया गया है और उसको सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। आज सिंध हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है उसमें निम्रा काज़मी और जजेस के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त मुकालमा भी हुआ और वो जो मुकालमा है शायद आने वाले दिनों में हमें दुआ ज़हरा काज़मी केस पे भी असरअंदाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस मामले में दुआ ज़हरा का जो मामला है, जिस ख़दशे का इजहार हमने किया था कि शायद इस बच्ची को कहीं अफ़गानिस्तान ही मुंतकिल ना कर दिया जाए, तो आज जजेस की जानिब से भी इस ख़दशे का इजहार कर दिया गया है और IG साहब के गिर्द जो है शिकंजा कर दिया गया है। क्या किया गया है इस किया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे आज दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी की बाजियाबी का केस था। दोनों के वालिदैन आज अदालत में मौजूद थे। जब वीडियो में बात कर रहे थे मेहदी अली काज़मी साहब, तो पीछे खातून बड़ी जज्बाती दिखाई दे रही थी। तो ज़ाहिर है मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, मैं वहाँ पर भी नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद वो दुआ की वालदा थी, क्योंकि निम्रा काज़मी जब वापस आई होंगी तो दुआ की वालदा ने ज़रूर सोचा होगा कि काश मेरी बेटी भी आज आ जाती, वो भी उनसे मिल लेती। लेकिन खैर इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये पेरेंट्स अपनी बेटी को ज़रूर मिलेंगे। ये हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको अपनी बेटी के साथ मुलाकात करवाए और उनके जो मामलात हैं वो ठीक कर दे। नाज़रीन, एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि निम्रा काज़मी को बाजियाब करा लिया गया है, तो जिस पर उनको रोस्ट्रम पर बुला लिया गया और जस्टिस इकबाल कलोहड़ो साहब ने पूछा कि बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं। तो निम्रा काज़मी ने कहा कि मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूं। तो जिस पर अदालत ने कहा कि क्लास 10 में तो उम्र 15 साल की होती है, जिस पर आप 18 साल की लगती नहीं हैं। और फिर उसके बाद निम्रा काज़मी ने कहा कि मेरी उम्र जो है वो कम लिखवाई गई है, आप मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लीजिए। अदालत ने कहा कि हमारे यहाँ कानून है कि 18 साल से कम उम्र शादी नहीं हो सकती और आपको कैसे पता, वालिदैन ने ही बताया होगा आपको आपकी उम्र का। तो जिस पे निम्रा काज़मी ने अदालत को बताया कि उनकी मम्मा ने उन्हें बताया था कि मेरी उम्र जो है वो 18 साल है या उम्र कम लिखवाई गई है। उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि निम्रा काज़मी का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और उम्र का तयन होने तक लड़की को जो शेल्टर होम है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाए। तो आज निम्रा काज़मी को वहाँ से लेकर शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है। अब मेडिकल जो है वो तयन कर देगा कि आया इस बच्ची को वापस उसी लड़के के साथ भेजना है या कम उम्र की वजह से पेरेंट्स के हवाले करना है। उसके बाद दस्तावेज़ात के मुताबिक जो तारीख़ पैदाइश है बच्ची की 6 मई 2008 है। एडवोकेट जनरल कहा कि जी दुआ ज़हरा की जो लोकेशन की बात हुई उसमें कहा कि मुसद्दका इतलात हमारे पास है कि उसकी जो लोकेशन है वो हज़ारा डिवीज़न, और हज़ारा डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और वहाँ पे ये आता है। ये हज़ारा डिवीज़न में उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि केपी पुलिस को आप हदायत कर दें कि वो हमारे साथ ताउन करें। एडवोकेट जनरल ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और कुछ वकला मुल्ज़िमान के साथ ताउन कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात थी कि अदालत ने हुक्म जारी कर रहा है कि लेकिन पुलिस और कुछ वकला भाई वो मुल्ज़िमान के साथ ताउन कर रहे हैं, और जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि क्या हम किसी दूसरे सूबे की पुलिस को हदायत जारी कर सकते हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि लापता अफराद केसेस में अदालत बार बार हदायत देती रही है। तो जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हमारा तो ख्याल था कि हमारा इख्तियार सिंध तक है और सिंध की पुलिस बज़ाहिर
बेबस दिखाई दे रही है। और ये भी एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया कि हमारे सूबे में होती तो हम ज़रूर कार्रवाई करते, जिस पर अदालत ने कहा कि आपके सूबे से ही बच्ची गई है और ये बच्ची के अगवा का मामला है। और जस्टिस आगा फैसल ने फिर रिमार्क्स किए कि सूबे की पुलिस कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि IG और DIG तक मामला क्यों जाता है, आप मुकामी थाने को इत्तला करें और कार्रवाई करें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि पिछली दफ़ा तो कह दिया गया था कि आज़ाद कश्मीर से सिग्नल्स ट्रेस हुए, फिर कहा जाएगा कि अफ़गानिस्तान चली गई तो हम क्या करें। अदालत ने यह भी कहा कि IG तक शामिल हैं और बच्ची बाजियाब नहीं हो रही तो कौन करेगा बच्ची को बाजियाब। और जिसके बाद अदालत ने यह हुक्म दिया कि जो बच्ची है उसके तो ज़ाहिर है उन्होंने मेडिकल करवाने के अहकाम जारी किए और ये भी कहा कि कौन है इतना ताकतवर जो लड़की की बाजियाबी में रुकावट बन रहा है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि कुछ वकला भी शामिल हैं और जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस पर अदालत ने कहा कि तो क्या हुआ, कोई जज भी है तो आप कार्रवाई करें। एक वकील, जिस पर पुलिस ने कहा कि एक वकील है वसीम, वो तावन कर रहा है, गढ़ी हबीबुल्ला में लोकेशन आई थी। आज पहली बार उस वकील का नाम लिया गया है। पुलिस की जानिब तो ये भी कहा है कि वहाँ छापा मारा गया तो गाड़ी भी रिकवर हुई है। और जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि जितनी मेहनत कोर्ट को मैनेज करने में की गई उसका 10वां हिस्सा भी कार्रवाई की जाती तो लड़की बाजियाब हो जाती। और जिसके बाद अदालत ने कहा कि अगर बच्ची अफ़गानिस्तान भी चली जाती है तो हम आपसे कहेंगे कि आप उसको बाजियाब करवाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर अदालत ने IG सिंध को शोकाज नोटिस जारी कर दिया क्योंकि आज उन्होंने अहकाम जारी कर रखे थे कि अगर 30 मई यानी कि पीर को बच्ची को पेश नहीं किया जाता तो आपके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। तो अदालत ने शोकाज नोटिस जारी किया और ये कहा कि जुमे को बच्ची को ले आएँ तो शोकाज वापस कर देंगे वरना कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया है कि जुमा तक बच्ची को हर सूरत बाजियाब करें। और ये भी कहा कि आपने कहा और इधर ख़बरें चल गई होंगी, आप ख़बरों की परवाह ना करें, हमें ख़बरों से कुछ लेना देना नहीं, हमें ख़बरों की नहीं बल्कि बच्ची की फ़िक्र है। हमने आइन की पासदारी का हलफ लिया हुआ है, इस पर अमल करें। निमरा काजी की जानिब से ये भी कहा गया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और अदालत ने कहा कि अगर आप 18 साल की हुई तो आपको भिजवा देंगे। तो नाज़रीन, जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, वो आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं किया जाएगा कि बच्ची को ना लाया जाए, हर सूरत पाबंद किया था, तो कोई प्रोग्रेस नहीं है इस सामने। नहीं सर, कोई प्रोग्रेस नहीं है। आज आपने पुलिस की बेबसी भी देख ली होगी अंदर। जो मैं शुरू से बोल रहा था, आज जज साहब ने भी क्लियरली इसकी इंडिकेशन दी। आई डोंट नो कि ये बाहर चले बाहर। अच्छा, ये आपने दुआ ज़हरा के वालिद की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, इस वक्त बड़ा जज्बाती सा माहौल है कि एक बेटी, किसी की बेटी है, वो बेटी तो फिर आखिर बेटी होती है जिसकी भी हो, और इसलिए हम भी कहते हैं कि जो वालिदैन हैं वो मज़लूम हैं, उनकी बेटी उनसे छीनी गई है, उनका जो उसके ऊपर हक था, हकूक़ थे, वो छीने गए हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस बेटी को इस मजबूर बाप, इस माँ के साथ मिलवा दिया जाए जिन्होंने उसे जन्म दिया, जिस बच्ची ने उनके हाथों में खेल के बड़ी हुई, जो उनके हाथों में पली बढ़ी, उस बच्ची को उनसे मिलवाया जाए और उसके बाद अदालत इस पे फ़ैसला करे। और बच्ची की अगर उम्र महज 14 बरस है तो मैं बार बार कहूँगा कि अभी बच्ची अपनी अच्छे और बुरे का नहीं सोच सकती, वो बेहतर जो वालिदैन हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि बच्ची को ऐसी जगह छुपा दिया गया कि जहाँ से बच्ची को ढूंढना नामुमकिन हो रहा है। तो अगर कुछ गलत ना होता तो यकीनन बच्ची अब तक वापस आ चुकी होती। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।